नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए 12th की हिंदी का नया पाठ्यक्रम जो इस साल आया हुआ है, उस पाठ्यक्रम से पहली कविता के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस समय उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो समय को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, समय को अच्छी तरह से निकालने के लिए ये एक छोटी सी कोशिश की जा रही है कि हम आपके लिए कुछ पढ़ाई का काम भी शुरू कर सकें। तो आज हम कवि त्रिलोचन द्वारा रचित नवनिर्माण कविता के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस कविता में या इस कविता की जो विशेषता है, सबसे पहले उसको समझना चाहिए। अब हिंदी साहित्य में या आपके प्रश्न में जो दिया जाता है उसमें साहित्यिक संबंधी प्रश्न भी होते हैं। तो अब ये समझना भी होता है कि काव्य की सुविधा में उसके रचनाकार कौन है, इन सब चीज़ों को भी ज़रा ध्यान देना चाहिए। तो नवनिर्माण, सबसे पहले जो टाइटल है, कवि की कविता का जो शीर्षक है, उसके बारे में समझना है कि नवनिर्माण का अर्थ क्या होता है। नवनिर्माण का अर्थ है नया निर्माण करना, कुछ नया बनाना, कुछ नया करना, अपने जीवन में कुछ नए विचारों को लाना, नए तरीके से अपने जीवन को जीना। तो आइए देखते हैं इसकी विधा कौन सी है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें प्रश्न भी बनते हैं। यह विधा है चतुष्पदी विधा। चतुष्विधा किसे कहते हैं? चतुष्पदी में 4 पद होते हैं। पहले, दूसरे और चौथे चरण में ध्यान दीजिएगा कि पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी होती है, राइमिंग होती है, उसके शब्द एक जैसे होते हैं। उसके बाद यह चौपाई की तरह 4 पदों का होता है, 15 मात्राएं इसमें होती हैं। तो इस तरह से इसे चतुष्पदी कहा जाता है। अब हम इस रचना के बारे में बताते हैं कि कवि का इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है। इसमें कवि ने इंसान को आशावादी दृष्टिकोण रखने के बारे में कि हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, कभी भी हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, हमें हमेशा अच्छी बातों को ही सोचना चाहिए। तो आशावादी दृष्टिकोण के बारे में बताया है। फिर संघर्ष, जिसे कहते हैं संघर्ष, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो संघर्ष करते हुए हमारे जीवन रूपी पथ पर, जीवन रूपी रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर अंधेरा शब्द का इस्तेमाल किया है। अंधेरा का अर्थ ही होता है कठिनाइयाँ, समस्याएं। तो उन समस्याओं को, उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया है कि जीवन में व्याप्त अनेक प्रकार के अन्याय, विषमताएं, अत्याचार और भेदभाव, मतभेद, बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो हमारे जीवन में रहती हैं, उन बुराइयों को भी हमें दूर करना है। उसके बाद समाज में बलशाली लोगों की अधिकता है, जिनके पास ताकत है। ऐसे ताकतवर लोगों के बारे में भी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके पास ताकत है तो उस ताकत का सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, समाज के निर्माण के लिए, लोगों की सहायता के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। तो बल या ताकत जिसके पास भी है, उसका सही तरह से समाज के निर्माण में प्रयोग करने के लिए कवि संदेश देते हैं। और इस तरह से सबसे बड़ी बात जो होती है वो कवि सत्य बातों से अवगत कराना चाहते हैं कि जो समाज की सत्यता है, उस सत्यता को आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। अब इस तरह से हम काव्य पाठ शुरू करते हैं। ये काव्य पाठ दिया गया है जिसमें कवि त्रिलोचन जी लिखते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं।
आगे की पंक्तियां हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। बल नहीं होता सताने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर दी जा रही हैं कि बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। प्रीत की राह पर चले आओ, प्रीत की राह पर चले आओ, नीत की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं सहचर हैं, अब रचेंगे नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यह अतीत का भी गीत अच्छा था। और बेहतरीन कविता की रचना कवि त्रिलोचन जी ने की है। तो अब हम एक एक पद का अर्थ सहित व्याख्या करते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, इसी के आधार पर आपको प्रश्नों को उत्तर भी देने हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। कवि उस परम सत्ता ईश्वर प्रकृति से अपनी बात को कहना चाह रहे हैं कि आपने मुझे विश्वास दिया है, आपने जो मुझे विश्वास दिया है, जो हिम्मत दी है, जो ताकत दी है, क्योंकि विश्वास के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं होता है। हमें आत्मविश्वासी बनना चाहिए। मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास का अर्थ होता है लंबी लंबी सांस लेना, गहरी सांस लेना। और यह होता है तब जब हम गहरी सांस लेकर कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। तो मन का उच्छ्वास दिया मुझको, मुझको आपने कुछ सोचने की क्षमता दी है, गहरी सांस लेने की क्षमता दी है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे इस धरती पर रहते हुए अपनी विश्वास को, अपनी सोचने की क्षमता को संभाल कर रखूंगा। तुमने आकाश दिया मुझको, आपने तो मुझे पूरा आकाश दे दिया है, खुला आकाश, चारों दिशाएं दी हैं। मैं इन चारों दिशाओं में कहीं भी जाकर अपने कार्यों को करूंगा, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। सूत्र का अर्थ होता है धागा, सूत्र का अर्थ होता है नियम कानून। तो कवि कह रहे हैं कि हम सभी को इन सूत्रों को तोड़ना नहीं चाहिए। जो नियम हैं, जो धागे हैं, वो धागे कई तरह के होते हैं। प्रेम के धागे होते हैं, संबंधों के धागे होते हैं, नियम कानून के सूत्र होते हैं। हमें उनको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़कर जोड़ नहीं सकते। हम उसे एक बार यदि तोड़ दिए तो फिर वो जुड़ता नहीं है। अगर संबंध हो, नियम हो, कानून हो, अगर एक बार हमसे टूट गया तो फिर से वो सही होने वाला नहीं है। जैसे कहा ही गया है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं। व्योम का अर्थ होता है आकाश। हम चाहे खुले आकाश में जाएं, चारों दिशाओं में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, कहीं भी हाथ पैर मार कर चले जाएं, पर जो सबसे प्रमुख बात है वो लास्ट या अंतिम पंक्ति में उन्होंने बताई है कि भूमि को छोड़ नहीं सकते। भूमि को छोड़ने का अर्थ होता है कि अपने पैरों को अपनी धरती पर जमा कर रखना, यानी वास्तविकता, सच्चाई, अपने यथार्थ को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अपनी मिट्टी, अपनी धरती को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भूमि को छोड़ नहीं सकते। हम कभी भी अपनी भूमि को, अपनी धरती को नहीं छोड़ सकते। इसका भावार्थ हुआ कि हे परम सत्ता, हे ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया है, सोचने की शक्ति दी है, मुझे चारों दिशाएं दी है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। कभी आपके द्वारा बनाए हुए नियमों को कभी मैं तोड़ूंगा नहीं, संभाल कर रखूंगा। कहीं भी उड़ने की क्षमता मेरे पास है, कहीं पर भी जाने की क्षमता है, सब कुछ मेरे पास है, पर मैं चाहे जहाँ भी रहूँ
मैं अपनी वास्तविकता को, अपने आधार को, अपनी ज़मीन को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। अगली छंद में सत्य है राह में अंधेरा है, बहुत महत्वपूर्ण पद यहाँ पर दिया गया है कि जिसमें कहा गया है कि सत्य है राह में अंधेरा है। ये जीवन की सच्चाई है कि यह सही है कि हमारे जीवन रूपी रास्ते में बहुत सारा अंधेरा है। अंधेरे का अर्थ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अंधेरे का अर्थ होता है तकलीफ, परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख। रोक देने के लिए घेरा है और हमें हमारे कदमों को रोकने के लिए चारों तरफ से समस्याएं हमारी तरफ गिरी हुई हैं, वो हमें रोकना चाहती हैं। काम भी और तुम करोगे क्या? तो फिर कह रहा है कि हमें तो इन संघर्षों से लड़ना है, इन मुसीबतों से लड़ना है, इनको अपने जीवन से दूर करना है। इसके अलावा हमारे पास काम ही क्या है? हम ये सब करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। काम भी और तुम करोगे क्या? बढ़ चलो, सामने अंधेरा है, बढ़ चलो, आगे बढ़ते रहो। कभी यहाँ पर कहता है कि अपने पैरों को आगे बढ़ाते रहो, कभी अपने पैरों को रुकने मत दो। भले अंधेरा सही, पर उस अंधेरे पर विजय हमें प्राप्त करनी है। तो हमें डरना नहीं है, संघर्ष करते रहना है, परेशानियों के आगे अपने घुटने को झुकाना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बल नहीं होता सताने के लिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर तरीके से शक्ति की बात यहाँ पर की गई है कि बल यानी शक्ति, ताकत। यह बलशाली लोगों के लिए कहा गया है कि बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। आपके पास यदि ताकत है तो वह किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता है, वह होता है पीड़ित व्यक्तियों को, जो शोषित है, जो दबे हुए हैं, जो नीचे गिरे हुए हैं लोगों को, उनको उठाने के लिए होता है, उनकी सहायता करने के लिए होता है। आपके सामने कोई व्यक्ति भूखा प्यासा गरीब है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कभी भी इन लोगों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सब। बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको शक्ति मिली है, ताकत मिली है, तो दूसरों की शक्ति बनिए, दूसरों का बल बनिए, ताकि दूसरों की सहायता हो सके। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। ये सही कहा गया है कि न्याय के लिए कभी न कभी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। तो अगर आपके पास शक्ति है तो आप दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ने की कोशिश करते रहो। तो अगर हम अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए करते हैं, तभी जाकर हमारी शक्ति का, हमारे बल की सार्थकता है, अन्यथा नहीं है। आगे चलते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। यह सही कहा गया है कि हम जितनी बड़ी सफलता के बारे में सोचते हैं, उतनी ही ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हमारा लक्ष्य जितना बड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसे पाने के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको पता है कि हमें आगे कहाँ तक जाना है, पथ के संकट को वही सहता है। उस रास्ते पर चलने वाले या उस रास्ते पर पड़ने वाले संकटों के बारे में, मुसीबतों के बारे में, परेशानियों के बारे में उसे पता रहता है और वो उसे सहते हुए आगे बढ़ना चाहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वह उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने सिद्धि यानी सफलता, सिद्धि जो उसे लेना है, जो प्राप्त करना है, उसकी सफलता शिखर होता है, ऊंचाई। उस सफलता की ऊंचाई पर जब वो पहुंच जाता है या जब पहुंच जाएगा तो निश्चित है एक न एक दिन अपना इतिहास वही कहता है। अगर वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाएगा तो निश्चित है कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। तो जो व्यक्ति कर्मशील हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म के पथ पर आगे चलते रहते हैं, वही एक दिन सफलता की सीढ़ी पर पहुंचते हैं, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं और उन्हीं का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाता है। आगे की पंक्ति देखते हैं। प्रीत की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। दो शब्द यहाँ पर दिया गया है, प्रेम और नीति। प्रीति और नीति। प्रीति होता है प्रेम, नीति होता है एथिक्स, हमारे अच्छे जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो हमारे संस्कार हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि प्रीत की राह पर चले आओ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रेम के रास्ते पर,
प्रेम को माध्यम बनाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम क्या है इसे बताने की जरूरत नहीं है, प्रेम शब्द से आप सभी परिचित होंगे। नीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर, नियमों का पालन करते हुए, नियम जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, नीतिगत रास्ते को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, यानी प्रेम और नीति या किसी एक की नहीं, यह सबके लिए होता है, सबको इसे अपनाना चाहिए। गीत की राह पर चले आओ, जीवन रूपी इस रास्ते पर, जीवन रूपी इस पथ पर गीत गाते हुए, जीवन के मधुर गीत को गाते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर है साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। यहाँ पर स्त्री पुरुष, पति पत्नी, माता पिता दोनों को एक सहयोगी के रूप प्रस्तुत किया गया है। जैसे कहा जाता है कि एक रथ के दो पहिए अगर सही सलामत है तो वह रथ बहुत अच्छी तरह से चलता है, यदि एक भी पहिया उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वह रथ कभी भी सही सलामत नहीं चलता। उसी तरह से परिवार रूपी गाड़ी के पति पत्नी दोनों पहिए हैं, एक भी पहिया कमजोर हुआ तो वह परिवार सही तरह से नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि साथ निकलेंगे आज नर नारी। आज के समय में, आज के परिवेश में नर नारी कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। लेंगे कांटों का ताज नर नारी, आगे बढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे तो निश्चित है सफलता पाने के लिए कांटों के ताज को पहनना पड़ेगा। ताज का मीनिंग भी यहाँ पर होगा, जो सिर पर मुकुट है वो भी सफलता का एक प्रतीक है कि आपके सिर पर यह ताज तभी सुशोभित होगा जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। तो लेंगे कांटों का ताज नर नारी, नर नारी स्त्री और पुरुष साथ मिलकर काम करेंगे तो सफलता रूपी ताज जो कांटों से भरा हुआ है उन कांटों को दूर करके उस ताज को अपने सिर पर सजाएंगे। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, संगी मित्र साथी, सहचर साथ साथ रहने वाले। दोनों संगी हैं, स्त्री और पुरुष दोनों एक मित्र की तरह हैं, साथ साथ चलने वाले हैं, दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अब रचेंगे समाज नर नारी, अब एक नए समाज का निर्माण नर नारी, स्त्री पुरुष, पति पत्नी मिलकर एक नए समाज का निर्माण करेंगे। फिर वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। अब यहाँ पर कुछ पास्ट की बातें, कुछ भूतकाल की बातों की चर्चा कवि कर रहे हैं कि वर्तमान बोला, आज के समय में हम ये बोलते हैं कि अतीत अच्छा था, हमारा तो कल बहुत अच्छा था, बीता हुआ कल बहुत ही सुंदर था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आज को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, जीवन रूपी पथ पर चलते हुए जो हमारे मित्र थे, जो हमारे मीत थे, जो हमारे साथ आए हुए लोग थे, वो सब के सब बहुत अच्छे थे। गीत मेरा भविष्य गाएगा। कवि यह कह रहे हैं कि अगर आज वर्तमान को हम सही तरीके से जिएंगे, वर्तमान को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि आने वाला जो भविष्य है उसमें हमारे गीत गाए जाएंगे, यानी हमारी प्रशंसा की जाएगी। यूँ तो अतीत का भी गीत अच्छा था। फिर से कवि अतीत की बात कर रहे हैं। अतीत भी हमारा बुरा नहीं था, अतीत यानी हमारा पास्ट, हमारा भूतकाल, वो भी बुरा नहीं था, हमारा अतीत भी बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से कवि वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की बात को आधार बनाकर वो कह रहे हैं कि हमारा पहले का समय भी अच्छा था, आज भी समय हमारा अच्छा चल रहा है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे भविष्य में अच्छा बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से कवि त्रिलोचन की ये रचना है जिसको मैंने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है। हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आया हो, जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। शेष फिर आगे।